कंसीडर द स्कीमा R एंड द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्डिंग ऑन R। ओके, और हमको क्या सवाल क्या है, फाइंड मिनिमल कवर ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F। ओके, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिटरमाइंस BC, B डिटरमाइंस CA एंड C डिटरमाइंस AB। तो अब इसमें 3 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि इधर 2 एट्रीब्यूट हैं, तो आप क्या करेंगे, यूजिंग डिकम्पोजिशन आप इसको कैनोनिकल फॉर्म में ले आएंगे, तीनों FD को तीनों में अप्लाई होगा। तो ये इस तरह से मीन्स आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 1 ये इस तरह से FD दिखती है। ओके, नाउ स्टेप 2 क्या है, रिमूव द रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द LHS ऑफ FD। लेकिन जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो FDs को, सारे के सारे सिंगल एट्रीब्यूट हैं एंड देयरफॉर नो नीड ऑफ स्टेप 2। ओके, नाउ अप्लाई स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, रिमूव द रिडंडेंट FDs। तो लेट कि हमने पहली FD को क्या कहा कि रिडंडेंट है, तो अगर पहली FD रिडंडेंट है तो हमने इसको क्या किया, ये A इसका क्लोजर निकाला। अगर इसका क्लोजर निकाला यूजिंग रिमेनिंग FDs। ओके, तो रिमेनिंग FDs हैं A डिटरमाइंस C से लेकर C डिटरमाइंस B तक। अगर उसके क्लोजर में B आ गया, RHS ऑफ दिस रिडंडेंट FD, तो इसका मतलब है कि A to B रिडंडेंट FD है, डिलीट इट परमानेंटली। ओके, तो अभी हमने फिलहाल इसमें क्या किया, रिमेनिंग से A में तो A रहेगा ही रहेगा, रिमेनिंग से तो ये C भी आ रहा है, C से B भी आ रहा है। ओके, पूरा का पूरा स्कीमा आ गया। अब यहां पर देखो ये B क्या आ गया, B इसके क्लोजर में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A to B is redundant, so delete it permanently। ओके, तो इसको हमने क्या किया, इस FD को A to B को हमने इसको डिलीट कर दिया। ओके, तो मैं अभी यहां साइन इधर करता हूं बगल में कि ये हमने इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब जो रिमेनिंग FDs हैं उनको चेक करते हैं कि उनमें क्या पोजीशन है। तो हमने जो पिक किया है FD वो है सेकेंड। ओके, सेकेंड FD के लिए हमने क्या किया, क्लोजर लिया, क्लोजर रिमेनिंग FDs से मीन्स इनका यूज करके। अगर इसके क्लोजर में C मिल गया, इसका मतलब ये FD रिमेनिंग, ये FD रिडंडेंट FD है। तो यहां से हमने क्या किया, A तो आएगा ही आएगा, A में क्या, और यहां पर देखें जो 4 FD हैं सब B या C से स्टार्ट है। इसका मतलब इसके क्लोजर में क्या है कि इसके क्लोजर में आपको C नहीं मिल रहा है। चूंकि इसके क्लोजर में C नहीं मिल रहा है, सिंस C इज नॉट प्रेजेंट इन क्लोजर ऑफ A, सो नॉट रिडंडेंट। अब जब रिडंडेंट नहीं है तो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब चेक करेंगे थर्ड को चेक करेंगे तो क्या है, B डिटरमाइंस C, तो हम B का क्लोजर निकालेंगे। B में B तो आएगा यूजिंग रिमेनिंग FDs, तो B से A आ गया, और यहां पर यूजिंग रिडंडेंट FDs, तो यहां पर ध्यान रहे ये FD भी यूज होगी। ओके, ये FD भी यूज होगी क्योंकि एक डिलीट हुई है, बाकी भी A डिटरमाइंस C, ये बस यूज नहीं होगी B डिटरमाइंस C। तो B से A और A से C, तो यहां पर ये मिल गया। हमको क्या चाहिए था, अगर C मिल गया तो रिडंडेंट है, चूंकि C ये प्रेजेंट है एंड देयरफॉर दिस इज रिडंडेंट FD, डिलीट इट परमानेंटली। तो इसको हमने परमानेंटली डिलीट कर दिया। ओके, परमानेंटली डिलीट कर दिया। नाउ चेक फॉर द नेक्स्ट FD, B to A। ओके, अब याद रहे जब हम कहते हैं कि फाइंड द क्लोजर यूजिंग रिमेनिंग FDs, तो ये FD और ये FD किसी में भी क्लोजर में इसको यूज, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं है।
ओके, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। नाउ B to A, तो ये मैंने B का क्लोजर लिया और B के क्लोजर में इसको यूज नहीं कर सकता हूं। रिमेनिंग एफडीज क्या हैं? A to C, C to A एंड C to B। चूंकि B से कोई वो एफडी नहीं है एंड देयरफॉर द क्लोजर में इसके क्या होगा? सिर्फ B होगा। ओके, चूंकि इसमें A नहीं आया और इसीलिए ये रिडंडेंट एफडी नहीं है। एंड नाउ चेक फॉर C to A। ओके, तो क्या करेंगे? C का क्लोजर लेंगे। C के क्लोजर में जो मीन्स रिमेनिंग एफडीज हैं वो क्या क्या हैं? वो हैं B to A, C to B और A to C। ओके, तो इसके क्लोजर में क्या आया? रिमेनिंग एफडीज का यूज करके इसका क्लोजर लेना है, तो C तो आएगा ही। C के क्लोजर में B भी आ रहा है। ओके, B to A, A भी आ रहा है। ओके, अब यहां पर देखो, अगर इसके क्लोजर में A आ जाए तो इसका मतलब है C to A रिडंडेंट एफडी है। तो यहां पर ये आ गया, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये रिडंडेंट एफडी है, तो इसको डिलीट कर देना है। ओके, तो हमने ये डिलीट कर दिया। ओके, यहां से ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीटेड है और ये भी डिलीटेड है। अब फ्यूचर यूज, इनको फ्यूचर में यूज नहीं किया जा सकता है। एंड नाउ चेक फॉर द लास्ट वन। ये क्या है? C का क्लोजर लेंगे और C के क्लोजर में क्या आ रहा है? C तो आएगा ही आएगा। इस एफडी को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसी को चेक कर रहे हैं कि ये रिडंडेंट है क्या। C के अलावा और कुछ इसमें पॉसिबल नहीं है। चूंकि अगर इसके क्लोजर में B आ जाता तो ये एफडी भी रिडंडेंट होती, लेकिन इसमें चूंकि B नहीं आया तो ये एफडी रिडंडेंट नहीं है। ओके, और इसीलिए आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या क्या बचा है? जो बचा, क्योंकि लास्ट एफडी सबको चेक कर लिया कि रिडंडेंट एफडी तो नहीं है, तो अब सीधे मीन्स मिनिमल कवर लिखेंगे। क्या मिनिमल कवर क्या है? मिनिमल कवर है A to C, B to A, A to C, B to A और लास्ट वन इज C to B। ओके, लास्ट वन इज C to B। अब यहां पर जो मैंने इसको जिस तरह से सॉल्व किया है, ये एक मैंने मिनिमल कवर इसका निकाल दिया है। ओके, आप क्या करो, स्टेप 2 तो इसमें है नहीं, स्टेप 3, स्टेप 1 और स्टेप 3 है। स्टेप 3 में जब आप रिडंडेंट एफडीज को चेक कर रहे हो कि रिडंडेंट है कि नहीं है और डिलीट कर दे रहे हो, मैंने टॉप टू डाउन चेक किया है, आप बॉटम टू अप चेक करो। ओके, और आप देखोगे कि आपके का जो मिनिमल कवर है वो इससे कुछ अलग होगा, लेकिन दोनों जो मिनिमल कवर होंगे वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, यहां पर देखो कितनी एफडीज हैं, मींस काउंट में ये तो 3 हैं, लेकिन चेकिंग करने में इस साइड में 2 एट्रीब्यूट हैं, तो ओवरऑल डीबीएमएस का ओवरहेड ये बढ़ाएंगी, लेकिन ये रिड्यूस हो गई हैं, इससे कम नहीं हो सकती हैं। ओके, तो ये डीबीएमएस का ओवरहेड रिड्यूस करेंगे। ओके, एंड दैट्स